ये है नया Oppo Enco Air 5 Pro और सच बताओ तो शायद पहली बार होगा कि मैं Oppo के किसी ईयरबड से जो है इतना इंप्रेस नहीं हुआ। इसे ट्राई करने से पहले मेरे दिमाग में जो है 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि जिसका जवाब मुझे आई थिंक पहले 5 मिनट में मिल गया कि लुक में ये OnePlus Bud 4 जैसा जो है वो लगता है और अंदर से स्पेसिफिकेशन वाइज फीचर वाइज ये OnePlus Nord Bud 4 Pro का जो है Oppo वर्जन जो है वो लगता है। सब काफी हद तक जो है वो आइडेंटिकल लगता है। एक ही कंपनी है तो ये समझ में भी चलो आता है कि लुक हार्डवेयर फीचर जो है सेम है, ठीक है। बट साउंड क्वालिटी जो ओप्पो का असली एज जो वो माना जाता था उसको तो यहाँ पे पहले जैसा जो वो मेंटेन करना चाहिए था। खैर पूरी कॉपी भी नहीं कह सकते, थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है। और एक अच्छी बात है कि नया जो Air 5 Pro है वो 5000 रुपीज के अंदर ही खरीदने के लिए मिल जाता है। OnePlus Bud 4 से थोड़ा सा सस्ता है, बस बदले में 1-2 छोटे मोटे फीचर हमें नहीं मिलते जो वैसे भी उतने जरूरी नहीं थे। पर एक चीज जो वो खटकती है, ड्यूल ड्राइवर सेटअप इसके अंदर नहीं दिया है और यही तो मेन चीज थी। इसको तो डेफिनेटली कॉपी करना चाहिए था बट वो नहीं है। इस प्राइस में या फिर इससे कम प्राइस में Realme A8 में हमें ड्यूल ड्राइवर मिल जाता है और प्रीमियम OnePlus Bud 4 में तो डेफिनेटली मिलता है, पर ये सिंगल ड्राइवर पे ही अटक गया, पता नहीं क्यों। और यही मेरा जो है दूसरा सवाल था कि जब इससे कम प्राइस में Realme A8 या फिर OnePlus Nord Bud 4 Pro में सिमिलर फीचर हमें मिल जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा इसके अंदर देना क्या सही है? क्या ये वर्थ इट है? या फिर इवन जो सेम Buds 2 Plus है या फिर Realme Air 7 Pro है, वैसे तो डिसकंटिन्यू हो गया बट थोड़े टाइम के लिए तो जो वो डेफिनेटली वो मिलेगा, तो उससे खरीदना बेटर है या फिर इससे? तो चलिए काफी फास्ट और इजी वे में मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजाइन वाइज इसका लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है OnePlus Buds 4 से, सिर्फ बिल्ड मटेरियल में जो है फर्क है, इसलिए Buds 4 जो है थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। पर इन हैंड ये Air 5 Pro भी काफी प्रीमियम जो है फील देता है। बिल्ड इसकी भी काफी अच्छी है। हमेशा की तरह 2 कलर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। पर इस बार जो है अच्छी बात है कि ग्लोसी फिनिशिंग यहाँ पे नहीं दी है, मैट फिनिशिंग दी है। एस्थेटिक भी लगता है और इन हैंड फील भी जो है वो अच्छा देता है। हाँ, स्क्रैचेस जो है इस पे इजीली आ सकते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि Air 3 Pro की तरह यहाँ पे लॉन्गर यूज में ये डस्टी या फिर पुराना डेफिनेटली नहीं लगेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजाइन इसकी काफी अच्छी है। Realme A8 या फिर Air 7 या फिर CMA Bud सीरीज के कंपेयर में और डिजाइन डेफिनेटली इसकी जो है वो बेटर है। और एक छोटा सा यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे दिया है कि इस बार चार्जिंग केस के ऊपर एक प्रॉपर ब्लूटूथ पेयरिंग बटन हमें मिल जाता है जो Air 3 Pro में डेफिनेटली नहीं था। बाकी कंफर्ट वाइज भी ये उतना ही अच्छा है। बड्स पहले से जो है थोड़े से छोटे हो गए तो फीट पहले से बेटर है। यहाँ पे अंडर 5000 रुपीज इसे आप बेस्ट कंफर्ट एक्सपीरियंस जो वो कह सकते हो। Air 8 या फिर CMF सीरीज से काफी बेटर कंफर्ट ये ऑफर करता है। ये लाइट वेट भी है, एयर में स्ट्रॉन्ग होल्ड जो वो देता है तो इजीली ये स्लिप भी जो है नहीं होता, तो जिम वॉकिंग या फिर रनिंग के टाइम भी इससे यूज किया जा सकता है। ये आइडियल है और IP55 रेटिंग है तो डस्ट स्वेट या फिर लाइट रेन से ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। टच कंट्रोल भी यहाँ पे एक्यूरेटली काम करते हैं और इस बार वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको दे दिया है। Air 7 Pro या फिर Buds 4 की तरह यहाँ पे स्वाइप से वॉल्यूम एडजस्ट हो जाता है, तो ये एक अच्छा डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड है। बाकी फीचर वाइज इसमें कुछ नया नहीं है, वही सब ऑप्शन मिलते हैं जो आजकल अंडर 5000 रुपीज के ईयरबड में मिल जाते हैं इजीली। एंड होनेस्टली इससे ज्यादा हम इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पर ANC एक डेफिनेटली हाईलाइटेड फीचर है। 55 dB ANC आपको ये ऑफर करता है। मैंने इंडोर और आउटडोर दोनों में जो इसको टेस्ट किया है और मेरे हिसाब से ANC अच्छा है और इफेक्टिव है, रियल वर्ल्ड यूज में अच्छे से काम आता है। OnePlus Bud 4 जितना अच्छा नहीं कह सकते, वो इस प्राइस में अभी भी बेस्ट कहलाएगा, पर उससे बहुत पीछे भी जो ये नहीं है। Realme A8 या फिर CMA Buds 2 Plus से या फिर Realme Air 7 Pro से डेफिनेटली इसका ANC बेटर है। एंड Nord Buds 4 Pro का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आप कह सकते हो। 3 लेवल एडजस्टमेंट के साथ आपको ऑटो मोड मिल जाता है। इंडोर में फैन और AC का नॉइस 70 to 80% जो वो कम कर देता है और आउटडोर में कार या फिर ट्रेन का जो नॉइस है उसको भी 70 to 80% ये रिड्यूस कर पाता है। तो अंडर 5000 रुपीज ANC इसका अच्छा है, इससे बेटर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ट्रांसपेरेंसी मोड, 6 बैंड कस्टम इक्वलाइजर, 360 ऑडियो, लो लेटेंसी गेमिंग मोड, फिट टेस्ट, ड्यूल पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, वीआर डायरेक्शन, स्पॉटिफाई टैब, सब कुछ आपको मिल जाता है। AI ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जो आजकल Realme और OnePlus के सारे ईयरबड में मिल जाता है। हिंदी सपोर्ट अब जो है यहाँ पे आ गया है। हैंडी है पर एक्यूरेसी उतनी खास नहीं है, कभी कभी जो है काम आ सकता है। ये सब एक्सेस करने के लिए आपको इसकी Hey Melody ऐप जो है डाउनलोड करनी होगी। आईफोन में भी आपको सारे फीचर जो है यूज करने के लिए मिल जाएंगे सिर्फ LSDC छोड़ के बाकी। और अगर आपके पास OnePlus, Oppo या फिर Realme का फोन है तो आपको इसकी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपको सेटिंग में ही सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 है तो पेयरिंग और कनेक्टिविटी को लेकर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेटेंसी भी काफी कम है एंड गेमिंग मोड में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर फील होते हैं। कैजुअल डे टू डे गेमिंग में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बात है कि Air 3 Pro का गेमिंग मोड वीक था लेकिन इस बार इसमें इसको जो है फिक्स कर दिया है। बाकी बैटरी बैकअप भी अच्छा है। वैसे Nord Buds 4 Pro और Realme A8 का सिमिलर आप कह सकते हो। 50-70% वॉल्यूम पे LSDC के साथ आपको अप्रोक्स 7 to 8 आवर का जो है ईयरबड से बैटरी लाइफ मिल जाएगा और ANC भी अगर आप ऑन रखोगे तब भी अप्रोक्स 6 to 7 आवर की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। ANC वैसे कोई हमेशा ऑन नहीं रखता, तो नॉर्मल यूज में आप चार्जिंग केस के साथ अप्रोक्स 36 to 40 आवर का
बैटरी लाइफ इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर अच्छे हैं, हाँ सच में ये भी बाकी ईयरबड की तरह धीरे धीरे जो है ये टाइम होगा तब इसका ही जो बैटरी लाइफ है कम होता जाएगा, बट ये तो ईयरबड के लिए जो है नॉर्मल है, बट ओवरऑल बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। अब माइक्रोफोन की बात करते हैं तो पिछला वेरिएंट Air 3 Pro माइक पे उतना अच्छा नहीं था, पर इस बार माइक काफी अच्छा है इसका। Realme Air 8 या फिर Air 7 Pro से भी थोड़ा बेटर कह सकते हो, और कह सकते हो कि OnePlus Buds 4 जितना ही अच्छा है। एक डेमो आपको दे देता हूँ ताकि आपको भी जो है वो आइडिया आ जाए। तो अभी मैं इसको ऑन कॉल दूसरे रूम में रख के दूसरे फोन पे ऑन को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी वॉइस ये नेचुरली रिकॉर्ड करता है और ENC जो है काफी अच्छे से वर्क करता है, तो बैकग्राउंड वॉइस काफी हद तक जो ये कम रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे मेरे लाइट के जो फैन है वो चल रहा है, AC जो है पीछे चल रहा है, बट उसका वॉइस इसमें काफी कम जो है वो आता है। इवन आउटडोर में भी जो है ये ठीक से वर्क करता है, वॉइस जो है वो अच्छे से कैच करता है। विंड नॉइज काफी हद तक कम हो जाती है, ट्रैफिक नॉइज भी कम होती है, बट थोड़ी बहुत तो आएगी, बट वो नॉर्मल है, उतना तो रहेगा। तो अगर माइक्रोफोन अगर आपकी प्रायोरिटी है देन आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आती है मेन चीज, साउंड क्वालिटी। बजट रेंज में जो है ओप्पो बेस्ट था, उसमें कोई शक नहीं है। इसका जो प्रीवियस वेरिएंट था Air 3 Pro अंडर 5000 रुपीज सबसे बेस्ट सेलिंग था, और मैं आज भी जो है इसको यूज कर रहा हूँ। और Air 5 Pro का जो साउंड है वो अच्छा है, पर शायद जितना अपग्रेड में एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर उतना जितना चेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था उतना शायद इसमें नहीं मिला। मतलब देखो Air 3 Pro जो है उस टाइम काफी अलग था। जो Realme Air 7 सीरीज थी या फिर OnePlus Buds 3 था जो पुराना वाला, वो अच्छे थे, पर थोड़े से हाई बेस जो है वो साउंड करते थे। जबकि Air 3 Pro जो है सब कुछ परफेक्टली बैलेंस था, उसमें मिड में अच्छी डिटेल थी, साउंड स्टेज काफी वाइड था, हर टाइप के म्यूजिक में जो वो कंफर्टेबल लगता था, और इसी वजह से अच्छे ऑडियोफाइल या फिर नॉर्मल यूजर उसको बेस्ट चॉइस जो वो मानते थे। पर ये जो नया Air 5 Pro है उसमें वो लेगेसी वाली बात नहीं है, वो लेगेसी यहाँ पे छूट जाती है। गलत मत समझना, साउंड बुरा बिल्कुल भी इसका नहीं है, अच्छा है, पर वो एंको वाली जो बात थी अब वो नहीं रही। इसका साउंड स्टेज Air 3 Pro जितना वाइड नहीं है, और मिड थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। वो पहले वाले वाइड एरी डिटेल अब कम आती है इसमें। ऐप में जो है 6 बैंड इक्वलाइजर और एक प्योर वोकल मोड डेफिनेटली मिल जाता है, उससे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, पर फिर भी वो ओप्पो वाली ट्यूनिंग जो है वो नहीं आती। इसका टेक्निकल रीजन भी है कि Air 3 Pro जो था पुराना वाला उसमें एक स्पेशल बैम्बू फाइबर ड्राइवर था, यही उसका नेचुरल बैलेंस एरी साउंड का राज था। कोडेक भी जो है एल्डेक था, इस नए में जो है वो बैम्बू जो है गायब हो गया। अब नॉर्मल टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर मिलता है और कोडेक जो है वो LSDC है, और ट्यूनिंग भी बेस्ट फॉरवर्ड जो है वो हो चुकी है। ऑडियोफाइल लैंग्वेज में इसे यू शेप ट्यूनिंग जो वो कहते हैं। यही वजह है कि अब Realme Air 8 या फिर बाकी जो बेस्ट फॉरवर्ड ईयरबड है उस वाली लाइन में जो है ये भी आ गया। वो अपनी अलग पहचान जो थोड़ी थी वो अब खो चुकी है। पर एक बात क्लियर करूं, ड्राइवर की क्वालिटी, डायनेमिक और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अभी भी अच्छे है इसके अंदर, हर चीज क्लियरली जो है वो सुनाई देती है। तो ओप्पो का वो DNA पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, बस वो ओपन एरी वाइड वाली फील जो है अब थोड़ी सी चली गई है। एक चीज जो इस बार जरूर अच्छी हुई है, बेस जो है काफी अच्छा हो गया। बेस काफी डीप और पंची है, एयर से लेकर चेस्ट तक जो वो फील होता है और क्लीन भी लगता है। Realme एयरबड की तरह डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी फील नहीं करवाता। इस प्राइस रेंज में आप जो है बेस इसका जो है सबसे बेस्ट कह सकते हो। ट्रबल भी अच्छा है, ज्यादा शार्प नहीं है, डिटेल अच्छी है। और एक और बात यह है कि जो Air 5 Pro है वो पहले से काफी ज्यादा लाउड है। Air 3 Pro का काफी लोग जो कंप्लेन करते थे कि उतना ज्यादा लाउड नहीं है, बट ओप्पो ने ये बात जो सुन ली और ड्राइवर की जो सेंसिटिविटी हो काफी बढ़ा दी। तो लाउड साउंड जो आपको पसंद है तो ये आपको काफी अच्छा लगेगा। तो साउंड को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ओप्पो ने बैटरी, ANC, ब्लूटूथ सब कुछ जो वो अपग्रेड कर दिया, सब अच्छा है। पर एक चीज जिसके लिए Air 3 Pro जो है लेजेंड माना जाता था, वो बैलेंस अलग वाली ट्यूनिंग उसकी जो है वो पीछे छूट गई। फैक्ट शीट इंप्रूव हो गई है पर थोड़ी सी आत्मा पीछे जो वो छूट गई है। मुझे पता है साउंड वाला जो ये पार्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा, तो मैं थोड़ा यहाँ से इजी बना देता हूँ। अगर अंडर 5000 रुपीज़ में आपको एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए, अच्छी डिज़ाइन चाहिए, टॉप कंफर्ट चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए, अच्छी ANC चाहिए, अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, और म्यूजिक में बेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है पसंद है, जैसे आप बॉलीवुड या फिर पॉप ट्रैक ज़्यादा जो सुनते हो, तो अंडर 5000 रुपीज़ अभी के लिए जो ये बेस्ट है, आप इसे खरीद सकते हो। अगर किसी सेल में OnePlus Buds 4 जो आपको 5000 रुपीज़ के आसपास अगर मिल जा रहा है तो वो ले लो, हर तरीके से वो बेटर है। ड्यूल ड्राइवर की वजह से आपको साउंड और साउंड स्टेज भी थोड़ा सा जो इससे बेटर मिलेगा। अगर आप पहले से ही Air 3 Pro जो है या फिर Realme Air 7 Pro यूज कर रहे हो तो अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक चल रहा है चलने दो। बाकी बजट जो थोड़ा सा कम है तो आप Realme Air 8 को भी जो है वो देख सकते हो। ड्यूल ड्राइवर उसके अंदर आपको मिलता है। साउंड वाइज वो Air 5 Pro से बहुत ज्यादा पीछे जो है नहीं है। और अगर आप प्योर बेस लवर हो आप तो आप Notes Bud 4 Pro को भी देख सकते हो। दोनों में बैटरी और माइक्रोफोन जो वो अच्छे है, ANC में जो थोड़े से पीछे है। एंड खासकर Realme Air 8 का माइक्रोफोन जो है इससे थोड़ा सा पीछे रहेगा, पर बहुत ज्यादा फर्क जो वो नहीं है। इक्वलाइजर से उसमें भी इजीली आप सिमिलर साउंड क्वालिटी जो वो निकाल सकते हो, और प्राइस में तो डेफिनेटली फर्क है, वो काफी सस्ते ऑप्शन है। तो अच्छा ईयरबड है ये, पर वो ओप्पो वाली बात जो अब नहीं रही। तो ये मेरा जो इसका हॉनेस्ट ओपिनियन था। अब मुझे एक चीज कमेंट में आप डेफिनेटली बताओ कि आपने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट देखा जो नए वर्जन में वो पहले वाली बात जो वो नहीं रही। मैं सच में जो वो जानना चाहता हूँ।
बाकी कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।